फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मंत्र पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड की वैकेंसीज़ के बारे में जो कि निकली हैं ग्रेड ए पोस्ट के लिए फॉर असिस्टेंट मैनेजर्स। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस हिसाब से रिक्रूटमेंट आया है, उसकी नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है मेरे सामने रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल PDF जो कि इसकी नोटिफिकेशन आई है फ्रॉम नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देख सकते होंगे ग्रेड ए पोस्ट के लिए है एडवर्टीज़मेंट नंबर 2। एप्लीकेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई 2022 से 7 अगस्त 2022 तक ये चलेगा। तो आशा करता हूँ आप जल्द से जल्द फॉर्म भर लेंगे जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है उसकी टेंटेटिव डेट यहाँ पे मेंशन्ड है जो कि है 7 सितंबर 2022, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अगर नीचे चलते हैं पेज 2 की तरफ तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड 33, SC 12, ST 6, OBC 21, EWS 8, total 80 for the general posts, and various posts are given like agriculture engineering, fisheries, forestry, land development, soil etc etc। नीचे तक अगर हम आ जाएं देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा 161 यहाँ पे हो जाती हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज़ आई हैं। ये सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइडेड हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में रिगार्डिंग डिफरेंट थिंग्स, जो कि बताता है कि ग्रेड ए RDBS रिजर्वेशन फॉर PWBD कि क्या एलिजिबल बेंचमार्क डिसेबिलिटी की क्या डिसेबिलिटीज़ लिस्टेड हैं, उसके हिसाब से वैकेंसीज़ प्रोवाइडेड हैं। अगर हम नीचे बढ़ते जाएं यहाँ गाइडलाइंस फॉर पर्सन्स विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ यूजिंग अ स्क्राइब, ये पूरा मेंशन्ड है। इसकी नोटिफिकेशन मैं अटैच कर दूंगा, आप इससे ईज़िली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात हो रही है। ग्रेड ए RDBS जनरल जो कि बैचलर्स डिग्री खाली मांगी गई है। अगर हम देखा जाए तो सिर्फ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 60% marks, SC ST PWBD applicants 55% in aggregate or post graduation degree, MBA PGDM with a minimum of 55% marks, SC ST PWBD applicants 50% in aggregate or CA CS ICWA or PhD from institutions recognized by GOI UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द जनरल ग्रेड ए RDBS पोस्ट वो है बैचलर्स डिग्री, एंड आगे ये फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बाकी क्राइटेरिया गिवन है कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया दिया गया है विद डिफरेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। नीचे चलें तो ये सारी वेरियस पोस्ट गिवन है वेरियस डिपार्टमेंट्स में। क्लियरली मेंशन्ड है हर एक चीज़, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कितना परसेंट मार्क्स है, कितना परसेंट CGPA है, एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड, सो देयर विल बी नो डाउट। क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द पोस्ट, ये यहाँ पे गिवन है।
एज क्राइटेरिया गिवन है, द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 एंड 30। देख सकते हैं आप लोग, द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 and 30 years of age as on 1st July 2022, that is, the candidate must have been born not earlier than 2nd of July 1992 and not later than 1st July 2001। रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन अपर एज लिमिट फॉर 3 years इन केस ऑफ एलिजिबल OBC एप्लीकेंट्स, एंड फर्दर आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर हम नीचे चलें तो यहाँ बात आ जाती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। द सिलेक्शन विल बी इन 3 phases as furnished below। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड A RDBS/राजभाषा। कौन कौन से टेस्ट होने हैं ये कैटेगरी वाइज दिया गया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो कि होना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, मैक्स मार्क्स 20, वर्जन बिलिंगुअल दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टाइम दिया हुआ है, कंपोजिट टाइम ऑफ 120 मिनट्स फॉर ऑल द टेस्ट टुगेदर 120 मिनट्स। तो यहाँ हर एक टेस्ट का टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक चीज़ गिवन है, आप देख सकते हैं मैक्स मार्क्स के साथ में गिवन है। एंड क्वालिफाइंग सेक्शन, मेरिट सेक्शन एंड द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ये सब भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्दर हम नीचे चले तो मेंस एग्ज़ाम का टेस्ट स्ट्रक्चर जो ग्रेड A पोस्ट के लिए वो गिवन है। मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट, तो पेपर 1, पेपर 2, ये सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट, उस पोस्ट के लिए यहाँ पे सारा क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग जो कि टाइप ऑफ पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, ड्यूरेशन, ये सब मेंशन्ड है। अगर हम नीचे चलें तो इंटरव्यू की बात हो रही है, जो कि इंटरव्यू होने वाला है 50 मार्क्स का। कॉलिंग रेशियो की बात करी गई है। द कॉलिंग रेशियो टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू वुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 1:25, 1:3। नीचे बात करें अगर सिलेबस की, तो यहाँ सिलेबस की बात करी गई है पेपर 1 इंग्लिश में, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस, ऑफिस करस्पॉन्डेंस। एंड अदर जो पेपर 2 होने वाला है उसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ESI एंड ARD का जो पेपर होगा। एवरीथिंग इज़ मेंशन्ड सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपको पढ़ना है, अप्रोच क्या रखनी है, सब कुछ सिलेबस मेंशन्ड है। यहाँ पे बात आ जाती है फिर प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग PRT फॉर SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स। द बैंक अरेंजेस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग टू SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी सब कुछ गिवन है, आप इसके थ्रू आप जो है देख सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी, एंड मैं अटैच कर दूंगा इसका लिंक। फॉर्म एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग, यहाँ इसकी डिटेल्स मेंशन्ड है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं। प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो कि द ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर फेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके सेंटर्स मेंशन्ड हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप अपने सिटी के हिसाब से आप सेंटर अपना चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप जहाँ से एप्लीकेशन फाइल फिल कर रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। सेंटर चूज़ करते टाइम आपको ये देखना होगा कि कौन सा सेंटर आपके लिए नियरेस्ट है, सूटेबल है। फेज़ 2 की बात करें मेन एग्जामिनेशन की, तो उसके लिए भी सेंटर्स गिवन हैं, द नेम ऑफ द सेंटर्स आर गिवन। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेंटर चूज़ कर सकते हैं, देयर विल बी नो बाउंडेशन फॉर दैट। यहाँ बात आ जाती है एप्लीकेशन फ़ी की, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है।
इसलिए आप एप्लीकेशन देने से पहले अच्छे से उसको पढ़ लें, समझ लें, अच्छे से आप उसको फिल करें, ताकि बाद में अगर फ़ीस सबमिट हो जाए तो फर्दर कोई अगर मिस्टेक होती है तो आपकी फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल है, रिफ़ंड नहीं होगी, आपको फिर से एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी एंड फिर से प्रोसेस पूरा आपको रिपीट करना पड़ेगा एंड आपको फिर से एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप उसको देख लें, समझ लें। फ़ीस यहाँ पे गिवन है, अमाउंट इन रुपीज़। यहाँ बात आ जाती है पे स्केल की, एमोल्यूमेंट्स एंड सर्विस कंडीशंस। Selected candidates will draw a starting basic pay of rupees 28,150 per month in the scale of rupees 28,150 to 1550. फर्दर यहाँ पे पूरा पे स्केल आपको गिवन है, पर क्यू साइट्स यहाँ गिवन है, कैसे आपको एप्लीकेशन देनी है, हाउ टू अप्लाई। तो एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.nabard.org. No other means mode of application will be accepted. ओके, आपको एप्लीकेशन सिर्फ देनी है तो उनकी वेबसाइट पे जाके ही आपको देनी है। यहाँ मेंशन्ड है क्लियरली वेबसाइट का www.nabard.org। इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप कैसे एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहले होगा, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन एंड अपलोड। तो फ़ोटोग्राफ आपको और सिग्नेचर डिजिटली अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 18 जुलाई 2022 टू 7 अगस्त 2022 एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है जो कि इसकी स्टार्टिंग डेट है और जो ड्यू डेट है वो क्लियरली मेंशन्ड है। आफ्टर दैट इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन जमा होंगी और सिर्फ नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप इसको फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन को फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड ए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं, आपको स्कैन कर लेना है अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर विद ब्लैंक इंक, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, हैंड रिटन डिक्लेरेशन on white paper with black ink, text given below, ensuring that all these scanned documents adhere to the required specifications as given in the advertisement. Signature in capital letters will not be accepted. तो यहाँ पे पूरा जो कि आपको डूज एंड डोंट्स हैं वो सारे गिवन हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, आप उसको चेक कर सकते हैं एडवर्टीज़मेंट के थ्रू एप्लीकेशन फिल करते टाइम। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा गिवन है ताकि आपको कोई भी बाद में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप इजीली अपनी एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट कर पाए। पेमेंट ऑफ फ़ीस, ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट होना है फ़ीस का, फ़ीस जो कि मेंशन थी ऊपर आपने देखा होगा। फ़ोटोग्राफ, इमेज, उस सब के बारे में आपको पूरा डिटेल वाइज यहाँ पे बताया गया है। अगर नीचे चलें तो यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन आर एज अंडर। तो गाइडलाइंस आप एक बार चेक कर सकते हैं, अच्छे से आप रीड आउट कर सकते हैं एंड फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको फिर से आप जो है देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। आप मेरे से भी पूछ सकते हैं इन कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके की कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे दी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे नीचे बताई गई हैं जो कि 18 जुलाई टू 7 अगस्त 2022 है। 7 अगस्त से पहले आप लोग जमा कर दें, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जब ज़्यादा होती हैं तो जैसे कि अगर आप जो लास्ट डेट का वेट करते हैं तो सर्वर में दिक्कत आने की इशू होती है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसका ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं एंड आप अच्छे से जो है अपना एप्लीकेशन पहले फ़िल करें, पढ़ लें, फिर फिल करें, उसके बाद जो है अच्छे से एग्ज़ाम दें।